भैया क्या चल रहा था अपनी क्लास में? सीआई। और एक क्लास हो चुकी सीआई की, जिसमें मैंने क्या बताया आपको बताया होगा 2 ईयर और 3 ईयर के बारे में। 2 ईयर क्या है, कैसे अपन 2 ईयर का निकाल पाते हैं और कैसे अपन 3 ईयर का निकालेंगे। और मैंने कहा था कि जैसे अगर आपको 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो कैसे निकालेंगे? 2+2 से। बेस्ट ऑप्शन है 2+2, ठीक है। तो 2+2 से निकालेंगे। और अपन आज जानेंगे और क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमें सर्कलों की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब यहाँ समझो ये चीज कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कि जैसे अपने पास दे रखा है हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो अपने पास दे रखा है 1 ईयर। 1 ईयर का क्या हो जाएगा, ये अमाउंट दे रखा है और इनका डिफरेंस क्या रहेगा, सीआई। इनका डिफरेंस क्या रहेगा, प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, इनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सीआई। मतलब इन दोनों के जो अंतर होगा उसी को क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। अब एक साल का सीआई हो या एसआई कैसा होता है, बराबर होता है। ऐसे अगर हम 2 ईयर की बात करें, यहां से समझना बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, पूरा बातें नहीं यहाँ देखो। 2 ईयर का दे रखा है तो क्या होगा, स्क्वायर और ए का स्क्वायर। फिर इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, सीआई। ऐसे अगर हम 3 ईयर का देखें, स्क्वायर कट कर तो पावर 3 कर देंगे और इसकी पावर 3, ठीक है। ये 3 साल तक तो बेस्ट है, कौन सा, पावर 3 करना, क्योंकि ये कर ले जाओगे तुम यहां तक। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, मैंने 30 तक तो आपको बोले थे, आप याद कर लेना। तो आप इतना काम तो कर जाओगे। इसके बाद तकलीफ होगी कब, जब पावर 4 करोगे। पावर 4 कब करेंगे अपन, जब हम 4 साल का निकालेंगे। तो भाई अगर 1 साल का इंटरेस्ट चाहिए तो आपका यहीं से निकल जाएगा, 2 साल का चाहिए तो अपने प्रिंसिपल और अमाउंट का स्क्वायर कर दो, 3 साल का चाहिए तो भाई अपने प्रिंसिपल और अमाउंट का क्यूब कर, होल क्यूब कर। तो इससे क्या होगा भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकल के आ जाएगा। आपके पास जो यूनिट हो आप उससे कंपेयर करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 साल के लिए तो बेस्ट है। 4 साल के लिए बता दी क्या करना है, 2+2 करना है, जो कल मैंने बताया था आपको। अब यहीं से क्या होगा कि आपको यहीं से चाहिए रेट। अगर आपको रेट फाइंड करनी है तो क्या करो, अगर आपको रेट फाइंड करनी है, दर निकालनी है, तो क्या करो। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन से कर रहा हूं दर निकालनी है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन से दर निकालनी है यहां से, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा P। इन दोनों का डिफरेंस निकालने की कितना दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस, अंतर, और अंतर मान लेते हैं कितना है इनका, स्मॉल ए। अगर आपको रेट निकालनी है तो रेट हो जाएगी आपकी R = A/P और इनटू 100। आप यहां से रेट निकाल सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस और अपॉन प्रिंसिपल। क्योंकि भाई आप जो भी रेट निकालते हो किस पर निकालोगे, प्रिंसिपल पे, कि हमें प्रिंसिपल पर कितना ब्याज मिला, आप आंसर निकालो। अगर ये आपसे 2 साल का दे रखा है तो आपको अगर रेट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा स्क्वायर रूट P और रेशियो स्क्वायर रूट A। फिर जो इनका डिफरेंस आएगा A, उसको दोबारा अपन A निकालेंगे तो A/P और इनटू 100%, ये आपका आंसर। अगर अपने पास 3 साल का दे रखा है तो आप करोगे क्यूब रूट P और क्यूब रूट A। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी से अपन R निकाल पाएंगे, R/P और इनटू 100%। ये अपन रेट निकाल सकते हैं इस तरीके से। कैसे कि अगर मेरे पास कोई 3 साल का है तो हम पहले क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। इससे होगा ये कि आप यहीं घूम फिर के आ जाओ। अगर आप बताओ कोई स्क्वायर है और हम उस पर स्क्वायर रूट लगा दें तो क्या निकल के आ जाएगा, P/A आ जाएगा और आपका आंसर ये आ जाएगा डिफरेंस। और सेम आपके फॉर्मेट तीनों ही जैसे हैं कि आपको दर निकालना पड़ेगा किस पर, इस पर। तो ये सारी चीजें दे रखी है, हम यहाँ से रेट फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोलो सर आगे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो डैश 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 आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई n ये P दे रखा है और n ये A दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे जब ओपन करने के बाद, तभी आप रेट निकाल सकते हो कि A/P इनटू 100%, कुछ भी रखो एन टाइम। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अपना प्रिंसिपल कितना दे रखा है। फॉर एग्जांपल ये चीज समझ लेना कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे कैसे रेट पूछ सकता है, आप ये समझ लेना कि अपने पास एक अमाउंट है कितना, 1000 रुपए,
और एक दे रखा है 1331 और आपसे पूछा रेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और ये दे रखा है 3 ईयर के बाद, ये प्रोसेस कितनी की दे रखी है, लोग करते हैं ना पहले समझ लेना, 3 साल का दे रखा है और हमसे पूछा गया कि भाई रेट बताओ क्या होगी, आर फाइंड करो। ये 3 साल का दो अमाउंट दे रखे हैं, इनके बीच में 3 साल का अंतर चल रहा है, इनके बीच में 3 साल का अंतर है। तो 3 साल का अंतर है तो हम रेट निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे, 3 साल का है तो कितना हो जाएगा 1000 और 3 साल का है तो क्यूब रूट 1331, तो भाई ये 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो रेट निकालनी है तो क्या हो जाएगा इनका डिफरेंस, और डिफरेंस कितना है 1 और प्रिंसिपल कितना है 10, तो अपॉन 10 और इनटू 100%। 1 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 10% आपका आंसर है। कभी 10% रेट रही होगी तब जाके 1000 रुपए 3 साल में 1331 हो जाए। तो आपसे रेट पूछेगा, ये दोनों चीजें गिवन रहेगी, टाइम गिवन रहेगा, आपसे रेट पूछेगा, आप रेट निकालोगे। 3 साल दे रखा है तो क्या करोगे क्यूब रूट, 2 साल दे रखा है तो क्या करोगे स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है। 1 साल के लिए कुछ नहीं करना, अपन ने ये रेशियो निकाला है वो 1 साल का ही निकला है, ये P रेशियो A आया है 1 साल का। इसी पे अपन ने ब्याज निकाल लिया कि पहले ये 10 रुपए और 11 रुपए थे, समझ में आई बात। अब इसे अच्छे से नोट कर लो, फिर अपन आगे बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछते हैं। ये कैसे निकलेगा अभी सीआई सीआई सीधा सीधा दे रखा है, कितना हो जाएगा सीआई 331, तो सीआई तो पूछेगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन में तो आपसे रेट पूछेगा कि रेट क्या होगा। हाँ इसमें रेट पूछी थी उस तरीके से अपन देखो 3 साल दे रखे हैं, ये 3 ईयर के लिए था, ये 2 ईयर, ये सॉरी 1 ईयर, ये 2 ईयर का था, ये 3 ईयर का था और ये n ईयर। इस तरीके से आप निकाल लोगे रेट। क्या किया 3 साल का दे रखा था तो हम क्यू रूट लगा देंगे, तो 3 बार में क्या कर रखा है हमने क्यू रूट लगा रखा है, तो हमने क्यू रूट लगा दिया। 1000 का कितना बार आ जाएगा 10 और 1331 के 11 बार आ जाएगा। बस अब आप क्या करोगे इनका डिफरेंस, तो 10 रुपए थे 11 होगा, कितना ब्याज मिल गया 1, कितने पर 10 पर। तो 1/10 में से अगर परसेंटेज पढ़ चुके हो तो 1/10 का मतलब होता है 10%, और ना निकाल पाओ तो 1/10 इंटू 100%। आप यही काम करोगे कि इनका डिफरेंस कितने का है 1 का, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा P और इंटू 100%, और P यहाँ पे कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो P की जगह कितना आ जाएगा, ये आपका चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ये P है और ये दिया, और डिफरेंस कितना है यहाँ पे a बराबर 1 दे रखा है अंतर। इसे अच्छे से बनाओ, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। ये परसेंटेज कौन से चल रही है? परसेंटेज अभी चल रहा है कौन से बैच में, सबसे स्टार्टिंग वाला मॉर्निंग बैच चल रहा है 7:30 से 9, और आज ही स्टार्ट हुआ है परसेंटेज, उसमें 2-3 ही क्वेश्चन कराए थे, ज्यादा कराए नहीं। सर्दी बहुत है, जो जहाँ पे हो वहीं पे रहो, तो बताने की जरूरत है ही, ठीक है। सर्दी लगी तो अभी क्वेश्चन करोगे ना इन पे तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी बहुत सारी। ये आज दिन की बस छुट्टी हो रही है, उससे ज्यादा छुट्टी नहीं, सर्दी सर्दी बस कुछ ही दिन की सर्दी बची है, सब हो जाएगी सर्दियाँ। कुछ नहीं रखा लॉकडाउन, बल्कि विश्व बैंक ने तक ने तो बोल दिया कि स्कूल को बंद करना कोई समाधान है ही नहीं। क्या स्कूल बंद करने से कोरोना नहीं फैलेगा, वो तब भी फैलेगा, तो ठीक है। तो स्कूल बंद करना, एजुकेशन को बंद करना ये कोई मतलब, एक्चुअली में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अपने यहाँ तो भारत में जो भी चीज होती है गरीबों पे या फिर युवाओं पर गिरती है। स्कूल बंद, सारी चीजें बंद, जहाँ थे तहीं रह गए 2 ईयर ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये किस लिए है, यहाँ पे छोटा सा एक हेडिंग बना लेंगे, यहाँ पे आप यहाँ से प्रिंसिपल, और अगर आपको सीआई फाइंड करना हो इसके लिए बेस्ट है प्रिंसिपल सीआई
या फिर अमाउंट, और प्रिंसिपल और सीआई निकालोगे तो अमाउंट तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इनको ऐड करने पर क्या आता है, मिश्रण आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ये बहुत अच्छे तरीके हैं कि जिनसे आप डायरेक्ट रेट निकाल सकते हो और डायरेक्ट आप प्रिंसिपल से अमाउंट या फिर सीआई निकाल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार अच्छे से नोट कर लो इन चीजों को, फिर मैं तुम्हें एक और बताऊंगा बस आखिरी चीज, और फिर मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो फिर आपको एक चीज लास्ट में बताऊंगा भाई क्वार्टरली हाफ ईयरली क्या होता है, उसमें भी इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, कि छमाही निकालो तिमाही निकालो इन चीजों में। और दूसरा सब आखिरी में जब क्लोजिंग होगी चैप्टर की तो आपको बता दो अपन पढ़ेंगे इसका इंस्टॉलमेंट किस्त कि कंपाउंड, और आज की डेट में जितनी भी किस्तें बनती है सब कंपाउंड इंटरेस्ट पे बनती है। वो सारी चीजें देखने में, फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हो आप कि भाई आप रेट कैसे निकालोगे। जितनी चीजें लिखता हूँ जितनी लाइनें खींचता हूँ तुम भी खींचा करो, जैसे आप पढ़ने पढ़ते तो पता तो चल जाएगा कि क्या किया। क्वेश्चन तो करेंगे करेंगे, क्वेश्चन से तो बहुत, देखो ये लिखी हुई चीजें है ना, ये देखने से ज्यादा क्वेश्चन में अप्लाई करने से आपको जल्दी याद हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। हो गया ना? तो आर इस तरीके से निकाला जा सकता है और ये भी बेस्ट तरीका है, मैंने आपको बताया कि करना कैसे, आर कैसे निकालना, ठीक है, निकाल सकते हैं यहाँ से आप, बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है, इसको हटा दें, नहीं सर, इसको और सपोर्ट इसी में तो हटा के दूसरा कर। चलो अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझो कि ये तो मैंने तुम्हें रेट निकालना बता दिया यहाँ पे कि रेट कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन भी देख लो यहाँ पे छोटे छोटे से कि भाई अपन कैसे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, कैसे यहाँ पे सीआई, लेकिन यहाँ पे तीन चीजों के लिए काम करना है, अमाउंट, प्रिंसिपल और सीआई, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास किसी चीज में अपने पास रेट दे रखी है, और रेट कितनी दे रखी है, 10%, 10% रेट है, और टाइम दे रखा है 3 ईयर का, और प्रिंसिपल 1000 रुपए है, और आपसे पूछा गया कि बताओ सीआई क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप बताओगे, अगर इस क्वेश्चन को तोड़ूं तो सबसे पहले अगर आपके पास ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है तो कैसे क्वेश्चन टूटेगा, एक तो बोले हैं अपने पास बनाने के लिए, दूसरा आप यहाँ पे भी दे कि भाई अगर मैं आर बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है 10%, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 यूनिट, और अमाउंट क्या हो जाएगा 10 और 1 11, क्योंकि भाई इंटरेस्ट कितना मिलता है 1 यूनिट, 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलता है, इसका मतलब 10 रुपए थे और एक साल में कितने हो जाएंगे 11 रुपए। कितने साल दे रखे हैं 3, अगर 3 दे रखे हैं तो मैंने बताया क्या करना पड़ेगा फुल क्यूब, तो क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपए, और 11 का कितना आ जाएगा 1331 रुपए। तो आप बताओ 1000 के बराबर 1000 मतलब कुछ चेंज नहीं करना, तो 1000 रुपए थे 1000 ही, तो इनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा सीआई, तो आप बताओ सीआई बराबर 331 रुपए, भाई 1000 रुपए थे 1331 हो गए, इसका मतलब 331 रुपए आपको ब्याज मिल गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहां से बिना बोलो के अपन यहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन कब, जब हमें से तीन चीजों के बारे में जिक्र हो रहा हो, प्रिंसिपल, अमाउंट या फिर सीआई, तो हम डायरेक्ट इन चीजों को निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं ना तो डिफरेंस निकालना है ना मैं एसआई से कोई लेना देना है, तो फिर अपन इन चीजों से कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 3 साल के लिए एक फॉर्मेट आपको यूज करना है, चौथी साल के लिए गोला बनाना हो जाता है, क्योंकि चौथी साल में क्या होगा, तो पावर 4 करना पड़ेगी, 4 करते वक्त आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हटा दें इसको, तो नोट कर लो, तब तक मैं इधर का हटा देता हूँ।
बस ये रिकॉर्डेड क्लास है ना, तो क्लास लेंथ ही होती है 1 घंटे की, तो भाई अपन 1 घंटे से कम तो पढ़ते ही नहीं, तो क्लास लंबी वो तो सर क्रॉप कर लो ना। क्रॉप आएगी, क्या करेंगे क्रॉप से? बीच में हर बीच में 17 बार क्रॉप करने से अच्छा घंटे पड़ेगा तो ऐसे बच्चे से देखना है वो इसकी चलता जाएगा, देखता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, तो देखिए काम की चीजें को देखो। अपन क्या क्लिक करेंगे इतना काम? सर बातें कर रहे हैं बस आप YouTube पे को भी सुनेंगे, अच्छी बात है ना। क्या क्या क्रॉप करेंगे आगे, वो भी तो लगेगा भाई कम से कम चलो एंटरटेनमेंट चल रहा है क्लास में, हम उसको भी ठीक है फीलिंग आई थी। मजा आएगा भाई उसको। हटा दे इसको, चलो। अब देखो समझो भाई, एक चीज और बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ चीजें है नहीं अब इसमें, इसलिए मैंने कहा था कि भाई सीआई का जो इंट्रोडक्शन है ना बहुत बड़ा है, एक बड़ा चैप्टर है, टाइम लगता है भाई इसको करने में। अब देखो एक चीज और बची हुई है, उसे भी समझो। जैसे अपने पास दे रखा है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब ना तो हमारे पास रेट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो अमाउंट हो सकते हैं, हो सकता है दो अमाउंट हो और दोनों के डिफरेंट डिफरेंट टाइम दे रखे हो। जैसे मान लो अपने पास एक दे रखा है कि अमाउंट A1 आ जाता है, इस A1 अमाउंट को बनने में टाइम लगता है कितना, T टाइम, या फिर T1 मान लो, और एक अमाउंट दे रखा है दूसरा, और इसको देखते हैं तो भाई अमाउंट A2 बनने में से टाइम लगता है T2 टाइम लगता है। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों के बीच की, तो इन दोनों में कितने का अंतर है टाइम का, सिर्फ T1 का, तो इन दोनों का टाइम कैसा हो गया, सेम हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल से हम पहले अमाउंट पे गए तो T1 टाइम, और पहले अमाउंट से दूसरे अमाउंट पे जाने में T1 टाइम, सेम टाइम है दोनों का। अगर सेम टाइम है, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो सेम टाइम में प्रिंसिपल निकाल सकते हैं अपन A1 इंटू A1 और अपॉन A2 से, इस तरीके से अपन प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं तो प्रूव करता हूं ये सारी चीजें। यहाँ ब्याज पर ब्याज लगता है, ये अमाउंट जब बना होगा तो क्या ये अमाउंट इससे बना होगा, ठीक है, और क्या प्रिंसिपल ये अमाउंट इससे बना होगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि भाई P रेशियो A1 और प्रोपोर्शनल हो जाएगा A1 रेशियो A2, ये ऐसे बन जाएगा भाई, ये अमाउंट इससे बना, ये अमाउंट इससे बना। अगर मैं ऐसे करूं सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा, P1 अपॉन A1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P इज इक्वल टू A1 इंटू A1 अपॉन A2 आपका आंसर मिल जाएगा। तो हमने देखा भाई यहाँ पे कि हम डायरेक्ट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं अगर अपने पास ये गिवन है। इसे और नोट कर लो कि हम प्रिंसिपल दो अमाउंटों से डायरेक्ट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। रेट का तो आपको पता ही है, रेट कैसे निकाल सकते हो, तो अगर हमें इस क्वेश्चन में रेट निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, तो T टाइम A1 और T टाइम 1 A2, जो भी डिफरेंस आएगा 8, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A अपॉन A1 इनटू, अब प्रिंसिपल की जगह कितना है A1 है तो अपन A1 ले लो, तो आप यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं। रेट के लिए तो वही फॉर्मेट रहेगा, वही टाइम का डिफरेंस दोनों में कितने का टाइम चल रहा है, और आप जैसे 2 ही साल का तो निकालना है, 2 साल नहीं जरूर तो T1 की वैल्यू 2 साल होगी, T1 की वैल्यू 10 साल भी हो सकती है, जितनी साल है दी उतनी साल की मात्रा हो। और यहाँ जरूरी नहीं है अपन अगर देखो यहाँ 2-3 साल है तभी निकाल पाओगे, ये 10 साल और 20 साल का अपन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, 3 साल का नहीं 3-4 साल तक का अपन रेट निकाल लेंगे, हम जिनका कर सकते हैं नॉर्मली कैलकुलेशन वो कर लेंगे अपन। तो ये टाइम कैसा हो जाएगा दोनों का, इक्वल टाइम इक्वल, और जब टाइम दोनों में इक्वल होगा तो P इक्वल टू फर्स्ट अमाउंट का क्या करेंगे 2 टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेकंड अमाउंट, और आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल के आएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, तो करने भी आपको ऐसे ही है, ठीक है। अब अपन आएंगे छोटे छोटे से 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर समझेंगे भाई फॉर्मूला। अब आप इस पे गौर मत करना, ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। अगर भाई प्रिंसिपल और पहले अमाउंट और दूसरे अमाउंट के बीच में समय कैसा दे रखा हो, एक जैसा समय हो, T1 टाइम यहाँ पे T1 टाइम यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं करना,
आपको पहले अमाउंट को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय सेकंड अमाउंट करना है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन करा देता हूं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एग्जाम का क्वेश्चन करा दूंगा जिससे दिक्कत ना हो। कोई चीज टफ चीज तभी आसान बनती है जब हमारे पास छोटी छोटी चीजें होंगी ना, भंडारे में बहुत सारी चीजें हो अपने पास पढ़ने के लिए करने के लिए, तब चीजें आसान बनती है। अगर यही चीज पता हो तो क्या के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन, सीधा सीधा अपना डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो भाई अब चलो मैं तुम्हें मैंने बोला कि क्वेश्चन करा देता हूं, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली क्या होता है जब दो अमाउंट होता है तो मोस्टली प्रिंसिपल ही पूछा जाता सर इसका ये इसका क्यों है ना ये अपन वाला टी वाला है। नहीं वो तो रेट के लिए, वो तो अलग कहानी है। रेट के लिए है अपने पास मैंने पी निकालना है अपन को। ठीक है, हो गया ना सभी का? अगर नोट हो गया अब यहाँ समझते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसे आया कि भाई कोई प्रिंसिपल दे रखा है, कोई धनराशि अपने पास है, अच्छे समझना, कोई धनराशि अपने पास है। एक धनराशि क्या होता है कि 2 साल के बाद, 2 वर्ष के बाद 650 रुपए हो जाती है, मतलब अमाउंट A1 बन जाता है। और कोई बड़ी धनराशि 4 साल के बाद 676 रुपए हो जाती है, अमाउंट 2 बन जाता है। आपसे क्या बताओ प्रिंसिपल क्या है? ये क्वेश्चन कि एक किसी के पास कुछ पैसे हैं, उसने बैंक में जमा किए, 2 साल के बाद देखता है तो 650 हो जाते हैं, और 4 साल के बाद देखता है तो 676 हो जाते हैं। पर आपसे पूछ लेगा कि बताओ प्रिंसिपल क्या रहा होगा, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बताया कि भाई P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 650 इंटू 650 और अपॉन 676। अगर हम 13 से कैंसिल कर दें तो ये 50, और 13 से कैंसिल कर दें तो ये 13 65, 13 दूनी 26, 13 से दोबारा कैंसिल कर दें तो ये 50, 13 से कैंसिल कर दें तो ये कितने आ जाएंगे अपने पास 2500, और नीचे कितना बचा है 4, भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 625। तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 625। ये प्रिंसिपल था, सीधा आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ नहीं करना, ना आपको रेट से मतलब है ना आपको किसी चीज से मतलब है। आप फर्स्ट अमाउंट को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय सेकंड अमाउंट, दूसरे अमाउंट से आप क्या कर दो मिश्रण से आप भाग दो। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है, उसमें आया था ये 1 साल के बाद और ये 2 साल के बाद। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने क्या कर दिया कि 2 साल और 4 साल, और मैं ठीक है 50 का 2 साल लगा रहे हैं तो 676 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ब्याज मिल जाएगा तो 676 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन यही नहीं होगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा करूं फिर क्या करोगे 7 साल और 14 साल, 7 साल के बाद 650 हो जाते हैं और 14 साल के बाद 676 हो जाते हैं। तो बताओ क्या होगा? अब आपने देखा कि भाई अभी तो देखो यहाँ पे कितने का अंतर चल रहा है, इन पे भी तो 7 साल का ही अंतर है, तो 7 साल का अंतर यहाँ है, 7 साल का अंतर यहाँ है, तो ये क्या लगा सकते हैं अपन कि A1 इंटू A2 और अपॉन, तब भी आंसर कितना आएगा 625, तब भी आंसर 625 है। फॉर्मूला तो यही लगाना है, मेन प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना। मेन प्रिंसिपल अपने पास यही है, तो हम क्या करेंगे 650 गुणा 650 बटे 676 लगा दो, आपका डायरेक्ट आंसर। आपको जरूरी नहीं कि अपने पास क्या होना चाहिए, अभी तक तो ये देखो 2 और 4 था, तो अभी 2 का अंतर यहाँ था, 2 का अंतर यहाँ चल रहा था, क्योंकि भाई ये टोटल 4 का था। अब ये 7-7 का कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको बता देते कि ये समय कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये समय इक्वल है तो अपन इसको 2 टाइम लिख सकते हैं और डिवाइड बाय सेकंड अमाउंट कर सकते हैं। मूल राशि तो वैसे कुछ नहीं रही, हाँ, मूल राशि तो उतनी रही, तो बस ब्याज की दर बदलेगी। दर बदलेगी। जो ब्याज हमें मिल रहा था कितने साल में 2 साल में, अब वही ब्याज मिल रहा है कितने साल में 7 साल में, बस ब्याज का ही तो अंतर पड़ रहा है, तो रेट कम हो जाएगा।
क्योंकि भाई आप बताओगे अगर 10% से 10 रुपए मिलते हैं एक साल में, और 10% अब मैं कहूँगा भाई मुझे अब 10 साल में 10 रुपए मिलने लगे, तो ब्याज तो घट के एक साल एक आ गया, ठीक है, लगभग एक साल ब्याज के हिसाब से तो एक पे आ गया, तो रेट घटती है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा जो था। इसे कर लो, एग्जाम का क्वेश्चन है, चाहो तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो एक बार क्वेश्चन, ठीक है। कोई धनराशि, कोई धनराशि, अब एग्जाम करा तो वैसे ही लिखना, कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में 650 रुपए, एक वर्ष में 650 रुपए, और 2 वर्ष में, और 2 वर्ष में 676 रुपए हो जाती है। एक वर्ष में 650 रुपए और 2 वर्ष में 676 रुपए हो जाती है। आप धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि ज्ञात कीजिए। सामने क्वेश्चन है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो गया? नहीं तो इंग्लिश में बोलूं क्या हो जाएगा? तो धनराशि ज्ञात करो। अपने पास एक क्वेश्चन है, आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया, बाकी ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। आप पहले अमाउंट को कितनी बार लिख लो? 2 बार लिख लो, और डिवाइड बाय सेकंड अमाउंट कर लो, और आपका डायरेक्ट आंसर। तो पहले बीच में अपन सिंपल से क्वेश्चन करेंगे कि क्या क्या कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और कोशिश करेंगे क्वेश्चनों को इन्हीं चीजों से करने की जिससे अपन ने अभी सीखा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन? हो गया, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। 625 बोले क्वेश्चन, लिखो भाई। 7,500 रुपए, हमें बता दें, नहीं तो इंग्लिश में बोल देंगे। 7,500 रुपए का 4%, 7,500 रुपए का 4% की दर से 2 साल में, 7,500 रुपए का 4% की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? फाइंड द CI ऑफ 7,500 रुपीज, फाइंड द CI ऑफ 7,500 रुपीज एट 4% पर एनुअल, एट 4% पर एनुअल फॉर 2 years, फॉर 2 years। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो हमारे पास रेट है, प्रिंसिपल है, और टाइम है, बस क्या नहीं है? CI नहीं है, और जो नहीं है वही उसने पूछा भी बस कि आप CI फाइंड कर दो। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो CI फाइंड करने के लिए कहा गया कि भाई CI क्या होगा। सबसे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी गोले से पढ़ा था, और बहुत आसान तरीके से मैंने समझाई थी चीजें। यहाँ पे भी क्या कर लो, अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है तो आप कुछ मत किया करो, अगर जो दे रखा है तो फिर काहे के लिए टेंशन, एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। कितना दे रखा है अपने पास? चलो, और R बराबर क्या दे रखा है? 4%। अगर परसेंट हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा? 100, और आप इसको लिख सकते हो 1/25, 1/25 लिख सकते हैं। चलो, अब 2 साल का दे रखा था, तो आपको 2 साल का फॉर्मेट मैंने कल बताया था। 2 साल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है ऐसा 2 ईयर में, तो ये कितना आ जाएगा? 1/25, तो 25 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा? 25 की 75, तो 300 इसमें आ जाएगा। फिर 1/25,
25 का भाग दिया कितने आ जाएंगे 12, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। आपसे पूछा गया सीआई क्या होगा, आप इनको जोड़ दो तो 300 और 300 600 और 12 612 रुपए आपका आंसर है। सीआई जो है वो 612 रुपए। ये क्वेश्चन कि भाई 7,500 रुपए प्रिंसिपल था, रेट 4% थी, जिसे हमने क्या कर लिया 1/25 लिख दिया, तो हमने 1/25 कर लिया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, तो 75 में दिया हमने 25 का भाग कितनी बार चलेगा 3 बार, तो 300 आएगा। रेट 4/100 लिखते तो भी आंसर सेम ही आता ना। हाँ तब भी आता है, अगर 4/100 लिखते तो 2 जीरो कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन लिखना नहीं है अपन को, लिखना यही है 1/25। आगे चलकर इसका यूज होगा तो मैं बताऊंगा इसको कैसा क्यों नहीं, सॉल्व करके लिखना है, क्योंकि अगर बाई चांस अपन यूनिट से करते क्वेश्चन तो अपन को क्या करना पड़ता, स्क्वायर करना 2 साल के लिए 2 साल और कंपेयर करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको यूनिट से कराया नहीं क्वेश्चन, आसानी से इससे क्वेश्चन 4% से भी टूट जाता है वही 4 से टूट जाए। वाले बता देना सर। वही रेट से क्या होगा कि रेट से आपको ऐसे करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल कितना है 25 और अमाउंट कितना है 26, 2 साल के लिए है, तो आप क्या कर दोगे 625 स्क्वायर कर दोगे और 676, फिर आपको यूनिट से कंपेयर करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इतने में तो अपन आंसर लेके आ गए। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है अपने लिए सर्कल, सर्कल इतना इस और इससे बहुत सारे आंसर हैं। आपसे पूछा जाता है बताओ कि इस क्वेश्चन का सीआई और एसआई का अंतर कितना है, तो आपका आंसर क्या होता 12, आपका आंसर हो जाता, जो कल मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा 12 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपन से कोई क्वेश्चन पूछा गया, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3,200 रुपए हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3,200 रुपए हो जाता है और 8 साल में 8,000 रुपए हो जाते हैं और 8 साल में 8,000 रुपए हो जाते हैं। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो प्रिंसिपल है, कोई रेट नहीं, दो अमाउंट है सॉरी, और कोई रेट वगैरह नहीं है, डिफरेंट टाइम है भाई 4 साल और 8 साल, और आपसे पूछा गया प्रिंसिपल फाइंड करो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या प्रिंसिपल और पहले अमाउंट का टाइम कितना है 4, और दूसरे अमाउंट में अंतर कितने का है 4 साल का। तो आप क्या लगा सकते हो, पहले अमाउंट का 2 बार मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेकंड अमाउंट, अभी बताया था, लगाओ उससे और देखो जरा आंसर। और एग्जाम का क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब एग्जाम के बड़ा यार 800 12,000 यही है क्वेश्चन 4 + 4, ठीक है ना, सेम टाइम है दोनों पर, तो आप P इक्वल टू हो जाएगा 32,000 रुपए, 3200 और 3200 और डिवाइड बाय 3 जीरो कैंसिल कर दो और कैंसिल किए तो ये 8 चौक 32, तो 0 4 दूनी 8 और 4 3 12, 1280 रुपए आपका आंसर। 3 जीरो कैंसिल, 8 से कैंसिल किए 32, 4 0 4 दूनी 8 और 4 3 12,
1280 रुपए जो था वो फिक्स। इसमें ईयर का डिफरेंस हो 400 करना होगा। फिर नहीं कर सकते, फिर आपको कुछ और ही करना ईयर में डिफरेंस बराबर होना चाहिए ना। है। ईयर का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। सर बोले से बने गोले से नहीं होगा ये कुछ। ऐसे ही रहेगा सर। इसका इसका कोई थोड़ी, इसमें कोई रेट वगैरह थोड़ी ना अपने पास। अपने पास ना तो रेट है ना तो प्रिंसिपल है। जी वाली बोले से हो ठीक है। जाएगा, वही बताया था। वही तो लिखा है। 4 साल का डिफरेंस चल रहा है। अगला क्वेश्चन बोले, एक और लिखो क्वेश्चन। चक्कर गुजारे में हर जगह हर कोई चीज काम नहीं आएगी, इसलिए तो अलग अलग लिखी है। अगर हर चीज एक जगह पे काम आ जाती तो क्यों अलग अलग लिखते। अगला क्वेश्चन एक और लिखो। कोई धन 2 साल में, कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, समझ में तो आ रहे हैं। कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपए हो जाता है। 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपए हो जाता है, और 4 साल में, और 4 साल में 6750 रुपए हो जाता है। 6000 और 4 साल में 6750 रुपए हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो मूलधन ज्ञात कीजिए क्या होगा। ना रेट, और दोनों के डिफरेंट डिफरेंट टाइम, लेकिन दोनों के टाइम में डिफरेंस एक ही है कि पहले अमाउंट में प्रिंसिपल में 2 साल का अंतर है, और दूसरे दोनों अमाउंटों में 2 साल का अंतर है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मेट को लगा सकते हैं। ₹3000, बहुत सही, राइट आंसर है। ₹3000 आ रहा है सबका सीन। तीन 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 और ये 3000 सही आंसर है भाई, 3000। चलो आए 3000। तो हम क्या करेंगे, 4500 रुपए का 2 बार मल्टीप्लाई, और नीचे कर देंगे 6750। ये पी की वैल्यू है। 0 से 0 कैंसिल, 15 से कैंसिल किया तो ये 30, 15 से कैंसिल किया 15 चौक 60, और 15 एकम 15, 45 एकम 45, ये 100। तो 100 का 30 में किया तो ये पी बराबर 3000 रुपए आता है। कि पी बराबर 3000। प्रिंसिपल अपने पास कितना है, 3000। ठीक, तो ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब एक क्वेश्चन रेट से रिलेटेड भी कर लेता हूं। मैंने 3 क्वेश्चन तो मैं करा दिए पी से रिलेटेड, कि डायरेक्ट पी कैसे निकालते हैं। 3 मैंने यहां करा दिए, और एक मैंने तुम्हें वहां कराया था डायरेक्ट 650 वाला। तो 4 क्वेश्चन अपन ने सिर्फ यही कर लिए कि भाई पहले अमाउंट को 2 बार मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेकंड अमाउंट, आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन करो एक और। कोई मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2400 रुपए 2400। कोई मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2400 रुपए हो जाता है, और 4 साल में, और 4 साल में 2520 रुपए हो जाता है। 2520 रुपए हो जाता है। 2520। हाँ, 2520 रुपए, 2520 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, और मिश्रण दे रखा है 3 साल के बाद और 4 साल के बाद, मतलब अमाउंट है अपने पास, प्रिंसिपल नहीं है अपने पास।
पहला वाला कितने साल में होगा? पहला 3 साल में और अगला 4 साल में। पहला 3 साल में रखा है और अगला 4 साल। तो सबसे पहले आप बताओ, दोबारा समझ लो, पहला क्वेश्चन में एक दो और कराऊंगा। प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल कितने साल में? 3 साल में। कितना हो जाता है? 24 रुपए। और कितने साल में? 4 साल में कितने हो जाते हैं? 25-20 हो जाता है। अनुपात बना। अब आप बताओ, इनके बीच में कितने का समय है? 1 ईयर। इनके बीच में कितने का है? 1 ईयर। आप उठाओ और मैंने आपको बताया था कि ये A1 हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि अगर इनके साल में कितने साल का गैप हो? 1 साल का, तो क्या अपन स्क्वायर रूट लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर 2 साल का होता तो स्क्वायर रूट लगाते, 3 का होता तो क्यूब रूट लगाते। 1 साल का है तो कुछ नहीं करना, आप 0 से 0 कैंसिल कर दो। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप 240 रुपए लिख सकते हो। 240 रुपए और 252 रुपए। तो कितना इंटरेस्ट मिलता है? आर बराबर क्या हो जाएगा? 12 रुपए। भाई 240 रुपए थे, 1 साल का अंतर है इसलिए कुछ नहीं करना। 240 रुपए थे, 252 रुपए हुआ। कितना ब्याज मिल गया? 12 रुपए। कितने पर? 240 रुपए और इंटू 100%। यही मैंने बताया था तुम्हें। अभी आर कैसे निकालते हैं? तो भाई 12 से कैंसिल किया तो 12 दूनी 24 और 20 से कैंसिल किया तो 20 पर 100। आर बराबर कितना हो जाएगा? 5% आपका आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को और सिंपलीफाई कर सकते थे, यहां समझ कि हम डायरेक्ट लिखते A1 और डायरेक्ट लिखते A2। यहां समझ लेना एक बार। और कितने साल का अंतर दे रखा है इनमें? 1 ईयर का अंतर है। तो 1 ईयर का अगर अंतर है तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट वगैरह। ठीक है, कितना दे रखा था? 2400 रुपए। और कितना दे रखा था? 25-20। सबसे पहले जीरो कैंसिल, फिर 4 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा? 60। और 4 का भाग दिया तो ये कितने हो जाएंगे? 63। फिर 3 का भाग दिया तो ये कितने हो जाएंगे? 20। और फिर 3 का भाग दिया तो ये कितने हो जाएंगे? 21। तो 20 रुपए थे। देखो सॉल्व बस कुछ नहीं किया, मैंने भाग देते काट काट के छोटा सा कर दिया कि 20 रुपए पर कितना ब्याज मिलता है? 1 रुपए। कितने पर? 20 पर। तो 1/20 और 1/20 रेट निकालना तो कितने का मल्टीप्लाई? 100 का। तो भाई 20 पंजे कितने होते हैं? 100। 5% आपका आंसर। अगर आप यहां से, वैसे तो यहीं से निकाल दो, ये क्वेश्चन यहीं से बहुत आसान तरीके से पूछ रहा था, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आप अमाउंट कम कर सकते हो कि 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलता है। अमाउंट को कम करने से आ जाएगा। ठीक है, अगर 20 पर 1 ब्याज मिलता है तो आपका आंसर निकल जाएगा। चाहो तो 2 का भाग और दे सकते थे यहाँ पे, कितना हो जाता? 10 और ये 10.5। तो अगर हम इसे 100 मान लें तो ये 105 हो जाएगा। तो 100 पर कितना ब्याज मिल रहा है? 5% आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर छोड़ देना, ये पॉइंट वाला काम तो करना ही नहीं है, भूल भुलैया वाला काम नहीं करना। ठीक है, तो इसे नोट करो अच्छे से। ठीक है, हो गया ना? एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति
व्यक्ति 16,000 रुपए, एक व्यक्ति 16,000 रुपए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। एक व्यक्ति 16,000 रुपए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। एक व्यक्ति 16,000 रुपए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है और उसका मिश्र धन मतलब अमाउंट, और उसका मिश्र धन 17,640 रुपए हो जाता है, और उसका मिश्र धन 17,640 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 17,640 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आज तक उतना ही पढ़ेंगे अपन जितना अपन ने अभी आज लिखा था। आप कुछ चीजों को अपन कल देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो पहले तो ये बताओ कि प्रिंसिपल और मिश्र धन में कितने का अंतर है? 1640। नहीं, अंतर वो 1640 तो है, लेकिन अब ये बताओ कि सबसे पहले के भैया के पास जो टाइम का डिफरेंस कितने का है? 2 वर्ष। तो आप बोलोगे पी और इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर रखा है, 2 ईयर का अंतर रखा है। तो आपको क्या करना है, कितने रुपए रखे हैं? 16,000 रुपए, और कितना रखा है? 17,640। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और सिंप्लीफाई कर लो, कितने का भाग जा रहा है? 4 का ही चला जाएगा तो ये 400 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, ये बन गया। अब मेरी बात सुनना कि कितने साल का अंतर चल रहा है? 2 का। 2 का चल रहा है तो मैंने क्या बोला था, क्या लगाओगे? स्क्वायर रूट। 2 साल का अंतर है तो क्या लगा दोगे? स्क्वायर रूट लगा दोगे। तो भाई 400 का कितना बार आ जाएगा? 200, सॉरी 400 का कितना बार आएगा? 20, और 441 का 21। रेट पता लगाना, तो रेट का मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? 1 का। कितने पर? 20 पर, और इनटू 100%। कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? 5%। यही इस क्वेश्चन का आंसर। यही निकालने सीआई निकालने की जरूरत ही नहीं है। और सीआई जो है वो कितने साल का है? 2 साल का है। तो बिना रेट के कैसे निकालेंगे? या तो फॉर्मूला लगाएंगे, और गोले पे तो मैंने बता दिया कि गोले पे तो रेट होना चाहिए, तब निकाल पाएंगे। तो बिना उसके नहीं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि भाई आप सिर्फ 3 लाइन में आपका आंसर आ रहा है। नहीं तो फॉर्मूला बहुत टफ होता है। मैं फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ कि फॉर्मूला होता है कि भाई अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और बहुत ज्यादा जब पावर 3-4 करते हैं तो पावर ही करते रहेंगे। n की चीज रखते हैं वैसे। n मतलब टाइम, n टाइम दे रखा है यहाँ पे, n 2 रखते हैं, और 2 रखते तो r था नहीं, तो r का स्क्वायर करना पड़ता, a प्लस b का होल स्क्वायर करना पड़ता, तो टाइम लग जाता है। हां, a प्लस b का होल स्क्वायर पूरा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अपन यहाँ से बना भी लेते तो स्क्वायर रूट भी लगा सकते थे, ऐसे वाले की नहीं लगा पाते। एक्चुअल में ये बना है ना, ये पूरा का पूरा जो शॉर्ट ट्रिक बनी सी फॉर्मूले से, कहीं बाहर से नहीं बनी। बस ये कि टाइम लगता है थोड़ा सा उसको सॉल्व करने, इसको बाहर से कंपेयर करने करने ये बताना पड़ता है, सेपरेट करते हैं, फिर अपन ये जाता और यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाता है। हाँ, यहाँ से पावर हटेगी तो उधर स्क्वायर रूट आएगा। बिल्कुल, इसको इधर यहाँ से अगर मैं पावर डालूं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और कहानी यही बन जाएगी। p को उधर भेजना पड़ेगा। p अपॉन में चला जाएगा, और बस यही तो p यहाँ पे भी तो अपॉन में है। हाँ, एक ही बात है, हाँ भाई, रेशियो रेशो ही तो बदल रहा है। तो ठीक है भाई, बस उसी तरीके को क्या करके अपने सिंपलीफाई करके अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, आप आंसर जल्दी बता पाओ। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाकी अपन आगे दूसरा कुछ पढ़ते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन बताए, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है।